में हम क्लास 11th का जो टॉपिक है विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस उसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि विमाएँ क्या होती हैं, उसके साथ साथ ही किसी भौतिक राशि की विमाएँ याद करना और विमाओं के उपयोग में पहला उपयोग हम डिस्कस कर चुके हैं जो है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में के मात्रकों में बदलना। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक उदाहरण के द्वारा भी इसको समझा था, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार एक एग्जांपल से और समझा रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में गलती से भी अगर कोई कन्फ्यूजन उठ रहा हो तो वो भी ना उठे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आप लोग को मैं पुराना रिवाइज करा लेती हूँ कि जो विमाएँ होती है वो क्या होती है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए जो उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातें होती हैं, मतलब जो पावर हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं उन्हीं पावर को हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और जो मात्रक होता है उसका गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। और या फिर बाद में हमने ये इक्वेशन भी निकाली थी कि किसी भी भौतिक राशि का एक पद्धति में जो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल होता है वह उस भौतिक राशि की दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब n1 इंटू u1 इक्वल टू n2 इंटू u2। ठीक है, इसका यूज़ हम करेंगे, इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना। ठीक है, तो सबसे पहले अब 1 न्यूटन किसका मात्रक है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ ही जो बल का विमीय सूत्र होता है वो होता है mL/(10⁻²)। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आप लोग निकाल लेंगे, फिर मैं आप लोगों को हल्का सा आइडिया दे देती हूँ कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहाँ से हम द्रव्यमान की विमा तो लिख लेंगे m और त्वरण की लिखेंगे L/(10⁻²). ठीक है, और अगर आप लोग को हल्का भी डाउट होगा कि विमाएँ कैसे निकालनी है तो लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ समझा रखी है। ठीक है, तो अगर हम इसको साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा mL/(10⁻²). ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि हमने पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्योंकि हमने 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। ठीक है, तो जो 1 न्यूटन होता है वो बराबर होता है, देखिए 1 न्यूटन की अगर हम बात करेंगे इसका मतलब जो बल का मात्रक हम ले रहे हैं वो MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में ले रहे हैं। MKS पद्धति का मतलब है कि वह पद्धति जिसमें कि लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तथा समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है, तो इस आधार पर यदि हम लोग 1 न्यूटन का मान लिखेंगे, 1 न्यूटन, एन से मैं न्यूटन को प्रदर्शित कर रही हूँ, तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एक द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम से व्यक्त करेंगे, किलोग्राम, लंबाई को हम मीटर से प्रदर्शित करेंगे इंटू सेकेंड की पावर -2। और उसके साथ साथ ही जो डायन है ये क्या है कि बल का सीजीएस पद्धति है मात्रक है। सीजीएस पद्धति से मतलब है कि ऐसी पद्धति जिसमें कि जो बल का मात्रक होगा वो सेंटीमीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा और समय का मात्रक सेकेंड होगा। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पर से जो मात्रक निकलेगा वो होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो हमने 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 को ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2 में चेंज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं n1 u1 और n2 u2 की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए तो 1 न्यूटन बराबर हमने क्या कहा 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, और इसके साथ साथ ही देखिए, और मतलब हम पहले एक सिस्टम हमारा MKS पद्धति है, इसको हमने CGS में चेंज करना है। ठीक है ना, तो देखिए MKS पद्धति में जो हमको m का मान दे रखा है, द्रव्यमान जो द्रव्यमान होगा उसको हम किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। माना कि पहली पद्धति में m जो द्रव्यमान है उसको हम m1 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, जो लंबाई है L1 इसको हम पहली पद्धति में मीटर से प्रदर्शित करेंगे और फर्स्ट पद्धति में जो समय है T1 उसको हम सेकेंड के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि हमको n1 भी चाहिए, मात्रक तो निकल आएगा यहाँ से जो बल का मात्रक निकलेगा फर्स्ट पद्धति में वो क्या हो जाएगा m1, जो u1 का मान आएगा वो आ जाएगा m1 L1 T1 की पावर -2। ठीक है, देखिए जो u1 है वो मात्रक को प्रदर्शित कर रहा है और हमने देखा कि किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो उसकी मात्रक को ही बताता है। तो देखिए पहली पद्धति में जो बल का मात्रक है u1 वो हो जाएगा m1 L1 T1 की पावर -2। और इसके साथ साथ ही जो आंकिक मान होगा n1, क्योंकि हमको चाहिए n1 u1 इंटू n2 u2। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है पहले हम वो चीज़ें लिख रहे हैं। n1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, देखिए क्योंकि आंकिक मान क्या है 1। ठीक है, और इसके साथ साथ ही सीजीएस पद्धति की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा
तो देखिए CGS पद्धति का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड पद्धति में जो द्रव्यमान है उसको मैं m2 के द्वारा प्रदर्शित कर रही हूँ। तो m2 में जो जब हम सेकेंड पद्धति में निकालेंगे तो m2 को हम ग्राम में व्यक्त करेंगे, और L2, ठीक है, सेकेंड पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है उसको हम सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे, तथा T2 मतलब दूसरी पद्धति में समय के मात्रक को हम सेकेंड में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा यूनिट निकलेगा U2 का मान वो हो जाएगा m2 L2 T2 की पावर -2, ठीक है। और इसके साथ साथ ही N2 का मान अभी हमको पता नहीं, क्योंकि हमने 1 न्यूटन को डायन में चेंज करना, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होता है ये हम कैलकुलेशन के द्वारा निकालेंगे, ठीक। तो N2 हमारा अननोन है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इतनी चीज़ें तो हमने देख ली कि हम किस सिस्टम को किस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमको क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि N1U1 इक्वल टू N2U2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब N1 का मान हमको पता है 1 इंटू U1 का मान, देखिए जो मान मैंने निकाला मैं वही रख रही हूँ, ठीक है। U1 का मान हमको पता है M1 L1 T1 की पावर -2, और इसके साथ साथ ही N2 अननोन है, इसको हमने ज्ञात करना है। N2 इंटू U2 का मान देखिए सब लिखा हुआ है M2 L2 T2 की पावर -2, ठीक है। जो जो मान हमको दिए थे वो हमने इस इक्वेशन में रख दिए, ठीक है। अब चूंकि हमको N2 का मान निकालना है तो हम N2 को यहीं रहने देंगे, बाकी राशि को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। देखिए तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू M1 L1 T1 की पावर -2 अपॉन, देखिए ये N2 के साथ गुणा में था तो इस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए M2 L2 T2 की पावर -2, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि सेम भौतिक राशि की विमी सूत्र लिखे हुए हैं या मात्रक लिखे हुए हैं तो इनकी जो विमाएँ होंगी वो तो सेम होंगी। तो M1 अपॉन M2 इसकी विमा, विमा मतलब घात 1 हो गई, इंटू L1 अपॉन L2 इसकी घात भी 1 हो जाएगी, अब इंटू T1 अपॉन T2 की घात हो जाएगी -2, ठीक है। इतना हमने रख दिया। अब हम M1 M2 इन सब का मान रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए N2 बराबर हो जाएगा 1 इंटू M1, पहली पद्धति में हमने जो द्रव्यमान को व्यक्त किया वो किलोग्राम में व्यक्त किया है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, अपॉन दूसरी पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया है तो ग्राम हो जाएगा, गुणा पहली पद्धति में लंबाई को मीटर में व्यक्त किया तो ये मीटर हो जाएगा, अपॉन दूसरी पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में व्यक्त किया है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो फर्स्ट पद्धति में हमने समय को व्यक्त किया है सेकेंड में, और उसके साथ साथ दूसरी पद्धति में हमने समय को सेकेंड में व्यक्त कर रखा और इसकी पावर -2, ठीक है। इन सब की पावर 1 है, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने केवल फॉर्मूला लगाया और उसमें जो हमने मान रखे हुए हैं इन सबको रख दिया, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि क्योंकि हमने क्या है कि या तो हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे या फिर हम ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद का मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो देखिए ये जो इक्वेशन थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज करी तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ही हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। मतलब हम जो किलोग्राम है उसको सेम यूनिट में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम मान रखेंगे तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ये देखिए, अपॉन नीचे ग्राम है ही, इसकी घात 1 हो जाएगा, गुणा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी घात 1, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 की पावर -2, ठीक है। मैंने हर स्टेप को करने की कोशिश की ताकि आप लोग को बिल्कुल भी डाउट न रहे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कि देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 1000 की पावर, अगर किसी भी राशि की पावर 1 है तो वो उतना ही रहेगा, तो 1000 की पावर 1 मतलब कि 1000 इंटू 100, और 1 की पावर -2 भी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 ही हो गया, ठीक है। तो अब देखिए N2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 100। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए मैं 1000 को अगर 10 की घात में लिखना चाहूँ
देखिए 1000 इक्वल टू क्या क्या है, इसको मैं 10 × 10 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 को 3 बार ही गुणा करूँगी तो 1000 ही आएगा, 1000 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी 10⁻1 10⁻1 10⁻1 है, क्योंकि आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 10⁻1 + 1 + 1 इक्वल टू 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1000 की जगह सीधे सीधे 10⁻3 भी लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर मैं 100 को लिखना चाहूँगी तो ये आप लोग खुद कर भी लेंगे। देखिए 10 × 10 10 होता है, तो मतलब हो जाएगा 10⁻1 प्लस ये देखिए 1 1 10⁻1 + 1 इक्वल टू 10⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻2, ठीक है। अब देखिए तो n2 इक्वल टू आ गया हमारा 10⁻3 इंटू 10⁻2। अब चूंकि इसमें भी आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 10⁻3 + 2 बराबर 10⁻5, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, n1 × u1 इक्वल टू n2 × u2, ठीक है। तो n1 क्या था 1, यूनिट क्या थी न्यूटन, ठीक है। n2 का मान हमको पता नहीं था, लेकिन u2 का मान हमको पता था डाइन, ठीक है। हमने न्यूटन को डाइन में चेंज करना था, ठीक है। तो यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि n2 का मान हमको पता चल गया 10⁻5 डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने देख लिया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन है। मतलब जो बल का मात्रक था, ठीक है, बल का जो मात्रक MKS पद्धति में था उसको हमने CGS पद्धति में चेंज कर दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, बस आसान सी प्रोसेस है। पहले विमाएँ लिखनी है, फिर हमको किस राशि का मात्रक जो भी है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें दी हैं वो लिखनी है, और उसके साथ साथ जिसमें निकालना है उसको भी, उसमें भी क्या क्या चीज़ें ज्ञात है वो लिखनी है। उसका इस रिलेशन का यूज करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और कीजिएगा तो आराम से हो जाना है, ठीक है। थैंक यू।